أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. मुहतरम व मुकर्रम उलमाए किराम, सामिईन किराम और मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कश्ती पर सवारी की, जिन लोगों ने कश्तियों को देखा है। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, हमारे बगल में तो बड़ी नदी है, हम तो कश्तियों में बारहा सवार होते हैं। मेरा इस बात की तरफ इशारा करने का मकसद यह है कि आप जो हजरात उधर बैठे हैं वो अगर इधर आने की अगर जहमत गवारा कर लें, अगर दोनों तरफ बराबर होके बैठ जाएं तो महफिल को देखने में एक ही अलग ही रौनक मिलेगा। इसलिए कि अगर कश्ती की एक तरफ वजन ज्यादा हो जाए तो फिर वो कश्ती डूबने का खतरा रहता है, वो कश्ती अपने बैलेंस से बिगड़ सकती है। बहरकैफ आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इधर जो खाली जगह है इसको भरने की कोशिश करें। तो मैं आज आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं वह अपनी औलाद को, अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें, इस्लाम हमें क्या सिखाता है औलाद की तरबियत के बारे में। क्रिएटिंग ऑफ चिल्ड्रेन, औलाद की परवरिश के बारे में कुरान और हदीस के अंदर क्या फरमाया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर जब मबऊस फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया के अंदर पैदा करके भेजा, उसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे और आपके लिए बहुत सारी नियमतों को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी, उनमें से एक बहुत बड़ी नियमत, उनमें से एक बहुत अजीम और कीमती नियमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको आंख अता की है, हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाथ अता किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको पैर अता किया है। इन सब चीजों की अहमियत और इन सब चीजों की कीमत उनसे पूछिए जिनके पास नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इंसान को इतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी जब इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई औलाद की नियमत से मालामाल फरमाता है। जब किसी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन या तो बेटी देता है, या तो बेटा देता है, या तो बेटी और बेटा दोनों देता है, या फिर किसी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन बांझ बना देता है। हम माशरे के अंदर देखते हैं कि किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद की नियमत से महरूम कर देता है। इंसान को औलाद की नियमत से बहुत खुशी होती है, लेकिन इस नियमत की वक्त जब इंसान को यह नियमत मिल जाए, उस नियमत का इस्तेमाल कैसे करे, उस नियमत की कदर व कीमत कैसे करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी किताब के अंदर ये इरशाद फरमाता है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, ओ मुसलमानों, सुनो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे क्या कह रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपनी बीवी को, अपने बाल बच्चों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन कोई लकड़ी होने वाली नहीं, जिसका ईंधन इंसान होगा और पत्थर होगा। तुम उस आग से अपने आप को और अपने बीवी बाल बच्चों को बचाओ। और उस आग, उस जहन्नम के जो गार्ड होंगे वो फरिश्ते इतने सख्त हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन फरिश्तों को जो हुक्म देते हैं वो कर गुजरते हैं, एक लम्हा ना आगे ना पीछे करते हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमा बरदार फरिश्ते हैं। तो मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे ये कहना चाहता है कि तुम अपने आप को और अपनी औलाद को, अपनी बीवी बाल बच्चों को उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा, जिस जहन्नम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह यूं इरशाद फरमाता है, जब जहन्नमियों से सवाल किया जाएगा मा सलककुम फी सकर, ए जहन्नम में आने वाले लोग, तुमने दुनिया के अंदर क्या पाप किया था, तुम लोग जहन्नम के अंदर क्यों आए हो, किस जुर्म ने और किस गुनाह ने तुम्हें जहन्नम के अंदर धकेल दिया। अब इस आग से अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवी को कैसे बचाए। इस आग से अपने आप को इस तरीके से बचा सकते हैं, उसी रास्ते से बचा सकते हैं जो रास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। जब हम अपने आप को इस्लामी तरीके पर डालेंगे, जब हमारी जिंदगी के अंदर नमाज होगी, जब हमारी जिंदगी के अंदर रोजा होगा, जब हमारी जिंदगी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होगी, तब हम अपने आप को, अपनी औलाद को उस जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में ढकेला, तो वो लोग कहेंगे कि मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम लोग दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ती थी, अपनी औलाद को नमाज का हुक्म नहीं देती थी, अपनी बीवियों को नमाज पढ़ने को नहीं कहती थी, अपनी बेटियों को नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहती थी। अफसोस की बात तो यह है कितने ऐसे मुसलमान हैं जो टोपी पहनते हैं, जो दाढ़ी रखते हैं, जो नमाज तो पढ़ते हैं, रोजा तो रखते हैं, दीन की तमाम कामों का अंजाम देते हैं, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि वो आदमी और वो मुसलमान, वो मोमिन अपने घर के अंदर कभी भी अपनी बीवी को नहीं टोकता, अपनी बेटी को नहीं टोकता, अपने बेटे को नहीं टोकता। इधर बाप लंबी लंबी दाढ़ी रखकर और लंबी लंबी टोपियां लगाकर दिनों रात नमाजें तो पढ़ता है, लेकिन अपनी औलाद को कभी भी उसका हुक्म नहीं देता है। तो याद रखिए मेरे भाइयों, ऐसी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं, ऐसी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने काबिल कबूल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम लोग अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद की तरबियत करने का तरीका बता दिया कि तुम सबसे पहले अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, उसे इस्लामी तालीमात पर चलने का हुक्म दो, उसे अच्छे अच्छे काम करने का हुक्म दो। और ये काम करना और इस अच्छी बातों को बताना सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मौलाना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर गार्जियन की जिम्मेदारी है। हर घर के अफराद पर यह जिम्मेदारी आयद होती है। वो अपने बाल बच्चों को सिखाए, वो अपनी बेटियों को सिखाए, वो अपनी बीवियों को सिखाए कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है, इस्लाम हमें क्या बताता है। इसी बात को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक के अंदर ये इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम मसऊल, कि तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है, और तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है, व हुवा मसऊलुन, और हर एक इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल इमाम मसऊलुन अन रइयतिही, कि इमाम यानी हाकिम कोई कहीं का जिम्मेदार है, कहीं का हाकिम है। मान लीजिए गांव के अंदर कोई एक आदमी प्रधान होता है, सब पूरे गांव की जिम्मेदार होता है, तो उस इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरीके से फरमाया वर्रजुलु मसऊलुन फी अहलिही व हुवा मसऊलुन फी रइयतिही, इसी तरीके से एक आदमी अपने घर के जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन पूछेगा कि तुमने अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था कि नहीं दिया था,
तुमने अपनी औलाद को हराम कमाई से रोका था कि नहीं रोका था? तुमने अपनी औलाद को, तुमने अपनी बेटियों को बेहयाई से रोका था कि नहीं रोका था? तुमने अपनी औलाद को गलत जगहों पे जाने से रोका था कि नहीं रोका था? इसी तरीके से आगे फरमाया वल मरअतु मसऊलतुन व हुवा फी बैति ज़ौजिहा व हुवा मसऊलतुन अन रइयतिहा। इसी तरीके से एक औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदारी ही उसके ऊपर आयद होती है, और कल क़यामत के दिन उस औरत से भी पूछा जाएगा कि तुमने अपने शौहर के घर को कैसे संभाला? तुमने अपने घर के अंदर अपने शौहर को कभी नमाज पढ़ने का हुक्म दी थी कि नहीं? तुमने अपनी औलाद को, तुमने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की? इन तमाम चीजों के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा। अब आइए, हमने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे दी, हमने अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया, हमने अपने औलाद को कुरान करीम की तालीम दे दी। इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा? इसका बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलात इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। याद रखो ओ मुसलमानों, अगर आपने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे दी, अगर आपने अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत दे दी, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके फायदा ये होगा कि मरने के बाद भी आपको सवाब मिलेगा। जब मरने के बाद भी आपको सवाब मिलेगा, वो तीन चीज क्या है जो इंसान अगर करके जाए तो मरने के बाद भी सवाब मिलेगा? वो ये है कि अगर इंसान कहीं पे कोई सदका करके जाता है मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, तो इंसान को मरने के बाद भी सवाब मिलेगा। अगर अपनी औलाद को नेक बनाकर जाता है और उस औलाद को कभी फुर्सत मिलती है रात में उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाता है और कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये अल्लाह, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, तू हमें माफ फरमा और हमारे माँ बाप को भी अता फरमा जो गुजर चुके हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने माँ बाप के मरने के बावजूद भी उनको नेकी पहुँचाते रहता है। इसी तरीके से तीसरी चीज फरमाया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही। अगर कोई इंसान कोई नफा बख्श इल्म छोड़ कर जाता है तो उसका भी फायदा इंसान को मरने के बाद भी मिलेगा। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है या अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को अपनी औलाद की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।